एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है संडे और है अभी 24 मई है और गर्मी भयानक है। मतलब जो टेम्परेचर है वो 45-46 के आसपास है। इतनी गर्मी लग रही है, हालत ख़राब है बिल्कुल। आप देख सकते हैं मेरे फेस से ही। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और हम लोगों ने लंच कर लिया है और अभी मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ। तो ये वाला काम भी है ना, ये भी निपटाना है। पता नहीं, मुझे ना गर्मियों में बर्तन वगैरह धोना, ये सब काम करने बहुत ही गंदे लगते हैं। क्योंकि ये जो काम है ना, किचन में खड़े खड़े होकर काम करना और बर्तनों को धोना, खाना बनाना भी गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है वो भी बहुत बुरा लगता है। क्योंकि पसीना जो होता है ना किचन में बिल्कुल भी नहीं सूखता है। फ़ैन वगैरह भी वैसे अगर हो तो भी ठीक है, मेरी किचन में तो फ़ैन भी नहीं है और फ़ैन से भी वैसे इतना ज़्यादा वैसा फ़ायदा नहीं होता। एक गरम गरम हवा आती है और सामने से मैं ये कभी कभी ये खोल लेती हूँ, लेकिन अभी वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए मैंने फिर ये नहीं इसको खोला है। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो बाहर से फिर लाइट आनी शुरू हो जाएगी और फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। पता नहीं कब छूटेगा पीछा। कम से कम मेड तो आने लग जाए, हाउस हेल्पर तो आने लग जाए, झाड़ू पोछा तो वो करके जाए, तो फिर मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। आजकल का जो ये रूटीन है ना, बस ये सुबह उठो, घर के काम करो, फिर नाश्ता वगैरह बनाओ, बर्तन धो, फिर दोपहर के खाने का नंबर आ जाता है, फिर बर्तन धो, फिर शाम की चाय का नंबर आ जाता है, फिर बर्तन धो चाय वाले, फिर डिनर का नंबर आ जाता है और फिर बर्तन धो। यही चलता रहता है। बर्तन धोने में मुझे ऐसे वैसे कोई खास दिक्कत नहीं होती, मैं तो हमेशा ही बर्तन धोती हूँ। लेकिन एक बार ये झाड़ू पोछे वाला भी हो जाए ना काम, हाउस हेल्पर आके ये करने लग जाएगी तो काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। अभी तो बहुत बिजी चल रहा है सब कुछ। और आपको अभी एक चीज़ दिखाती हूँ बाहर, 1 मिनट आओ। मेरा कड़ी पत्ता है ना, वो आपको दिखाती हूँ। ये मेरा कड़ी पत्ता, यहाँ बहुत धूप आती है हमारे वाले इस वाले टावर में ना, और सामने वालों का देखो आप, कड़ी पत्ता कितना अच्छा चल रहा है। आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, दिख रहा होगा। इनके यहाँ धूप कम आती है ना, तो इनका बहुत ही अच्छा कड़ी पत्ता चल रहा है। मेरे तो हर जगह धूप आती है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये वाला जो फ्लैट है, इसके जो कर्टेन है ग्रीन और थोड़े से ब्राउन। ऊपर वाले फ्लैट में भी देखो ग्रीन और ब्राउन, कितनी सिमिलैरिटीज़ है ऊपर और नीचे दोनों घरों में। तो हो गए हैं अभी बर्तन बिल्कुल क्लीन, सारे मांज दिए मैंने, चकाचक हो गई मेरी किचन। और यहाँ पर भी सब एकदम साफ़ कर दिया। और आपको दिखाती हूँ, ये ना बहुत ही पुरानी ना एक वो है, ये चेस बोर्ड था ये, तो ये बिल्कुल ये ख़राब हो चुका है। तो बहुत दिनों से रखा हुआ था। और ये पता है कब का है? ये है विवेक जब कभी छोटे होते होंगे ना तो ये खेला करते थे। तो मतलब इसको 20-25 साल तो हो गए हैं। और ये है लकड़ी का, तो ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, इसको ट्रे की तरह यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर जो पहले मेरा ट्रे के ऊपर सामान था ना, वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। देखने में भी अच्छी लग रही है। विवेक कह रहे थे कि कभी कभी खेलना होगा तो हम नया ले लेंगे, क्योंकि ये ना बहुत ही पुराना और बहुत ही ख़राब सा हो रहा था, तो यूज़ तो होगा कम से कम। यहाँ पर ना मैंने ये मेरे पास वो चावल का जो बैग आता है ना, जिसके अंदर चावल आते हैं, वो मैंने कट करके यहाँ लगा दिया है। पहले यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर रखती थी, वो हटा दिया और ये मैंने यहाँ रख दिया कट करके। और इसमें ना चावल की पिक्चर्स बनी हुई हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है ये भी। तो देख लीजिए, आटे की या चावल की थैली का बेहतरीन प्रयोग मैंने आपको बताया है। सुबह से ऐसे ही घूम रही हूँ मैं। बालों में नहाने के बाद बस हल्का सा कोम किया था, उसके बाद हालत देखो, इतना पसीना आ रहा है, इतनी स्वेटिंग हो रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अब पानी पीने का मन कर रहा है। आजकल क्या है कि गर्म पानी पीते पीते ना, पानी से प्यास ही नहीं बुझती थी और पानी भी इतना नहीं पिया जा रहा था, तो ना मेरे लिप्स भी बिल्कुल सूख रहे। अब ये मटका है, घड़ा है, ये मेरा बहुत साथ देगा। है ये देखो कितना अच्छा बनाया है ना तविशी ने, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तविशी को इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने भी बनाया था एक गंदा सा, तविशी ने कहा था कि मम्मा आप भी बनाओ,
तो मुझे मिल नहीं रहा वो कहाँ है। इतना गंदा बनाया ना मैंने, मतलब मैंने तो स्केचिंग का जो कहते हैं ना कत्ल करना, वो कर दिया था, मर्डर हो गया था स्केचिंग का। इतनी बुरी मैंने एक चिड़िया बनाई थी, लेकिन तविशी ने बनाया। मैंने तो 10 मिनट में फटाफट चिड़िया बना के रख दी थी, लेकिन इसने पूरे 45 मिनट्स लिए और इसको बनाया, बहुत ही प्यारा बनाया। ऐसे कुछ ना कुछ ये करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसकी क्रिएटिविटी। कहीं ना कहीं ये कुछ भी बनाती है ना तो मैं ऐसे सजा देती हूँ, तो ये भी खुश हो जाती है और मुझे भी। इसका रूम हो या कहीं भी हो वो लगाओ, कोई आते जाते पूछता है किसने बनाया, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे को भी खुशी होती है और साथ में हमें भी होती है, पेरेंट्स को, जब सब कहते हैं कि भाई आपका बच्चा बहुत क्रिएटिव है। तविशी अपना होमवर्क कर रही है जो उसको मिला पीपीटी फाइल्स बनाने के लिए। मैंने से पूछा तो क्या कर रही है, तो कह रही कि मैं कोरोना की ना वैक्सीन बना रही हूँ। तो बन गई क्या तेरी दवाई कोरोना वाली? एक मिनट मैं दिखाती हूँ। तविशी ने वैक्सीन बना ली? हाँ बना। बस अब वो जल्दी से बच गई ना। अब मैं और तू ना सोसाइटी के बाहर ठेला लगाएंगे जहाँ पे हम फ्री में सबको दवाइयाँ बांटेंगे। फ्री में सबको दवाइयाँ देंगे हम। तो आप आ जाइएगा, ग्रेटर नोएडा में आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारे ठेले पे आके आपको फ्री में, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दवाइयाँ देने वाले हैं। 8 बज रहे हैं और अब बनाने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड। हमारा जो डिनर होगा ना गार्लिक ब्रेड ही हो जाएगा। 2 बना लूँगी, सबका पेट भर जाएगा, मतलब हम तीनों का। और ना मैंने अभी इसके नीचे ना लोअर पहना हुआ है। वैसे तो इसके नीचे क्या है, लेगिंग है, लेकिन बहुत गर्मी हो रही है इसलिए पहना नहीं जा रहा। 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था। आपके यहाँ का कितना है ना टेम्परेचर, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा जूड़ा भी आप देख रहे होंगे। अब मैंने सोचा है कि मैं पूरी गर्मी में ऐसे ही जूड़ा रखूंगी, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। और पूरी गर्मी आप मुझे अब ऐसे ही देखने वाले हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी, हालत ख़राब है। अभी कोई फ़ोन आ रहा है, पहले वो बात कर लेती हूँ, फिर जल्दी से बनाती हूँ अपना डिनर। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। और इसी से मैं बनाने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड। तो इसमें थोड़ा सा मैं डालने वाली हूँ नमक, हाफ टी स्पून ही मैं इसमें चीनी डालूंगी, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। मिक्स कर लेना है इसको अच्छे से। इसको अब दही में भूनना है। तीन टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है अभी। मैंने इसमें इतना दही डाला कि जिससे ये जो आटा है बिल्कुल रोटी की तरह गूंज जाए। तो जितनी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से आपको इसमें दही को मिक्स करना है। पानी इसके अंदर नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं दही डालती रही, क्योंकि मुझे इससे ध्यान रखना है कि ज़्यादा ये पतला ना हो जाए। तो बस जैसे रोटी वाला हम डो तैयार करते हैं ठीक वैसे ही बनाना है। आप देख सकते हैं ये डो बनकर तैयार हो गया। फिर मैंने इसको काउंटर टॉप पे डालकर इसको बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक खींच कर इसको ऐसे गूंदा है। और मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन है, मैंने इसे अभी यूज़ करने से पहले बिल्कुल अच्छे से साफ किया था। तो अब 2 से 3 मिनट हो गए, आटा बिल्कुल चिकना हो गया है। इसके ऊपर मैं अच्छे से ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। तो ये ऑयल भी मैंने इस पर अच्छे से लगा दिया है और अब इसको मैं ढककर आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो थोड़ी देर तक जब तक मैंने उसको छोड़ दिया है, तब यहाँ पर मैं अभी इसकी स्टफिंग का जो सामान है वो तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले ये जो बटर है, इसके अंदर मैंने क्रश करके 7 से 8 क्लोव थी गार्लिक की, वो इसके अंदर डाल दी। और थोड़ा सा हरा धनिया की पत्तियां थी, वो मैंने इसमें मिक्स कर दी थी। और वो बटर था, और बटर में ऑलरेडी सॉल्ट था क्योंकि वो सॉल्टेड बटर है। तो आधा घंटा हो चुका है और यहाँ पर मैंने इस आटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये आटा बल्कि एक जो था वो बच गया था, क्योंकि 2 से ही हमारा पेट भर चुका था। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सी लोई ली थी और फिर थोड़ा सा नीचे काउंटर टॉप पे सूखा आटा डाल के फिर एक मोटी सी थोड़ी बड़ी सी इसकी रोटी बना ली है। और अब मैं इस पे जो मैंने बटर तैयार किया था ना गार्लिक वाला, वो मैं इस पे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। जितना अच्छा से, जितना बढ़िया बटर लगाएंगे ना उतना ही अच्छा होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने अच्छे से बटर फैला दिया है। और यहाँ पर मैंने ये जो चीज़ क्यूब्स आते हैं ना उनको ग्रेट किया है, और साथ में ही ये चीज़ के स्लाइसेस आते हैं
वो मैंने ले लिए हैं। तो आप इसकी जगह चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही था तो ये ले लिया। नहीं तो आप मोज़रेला चीज़ भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके लगा लिया, क्योंकि मुझे 2 ब्रेड बनानी है तो थोड़ा सा मैं बचाऊंगी, थोड़ा सा मैं दूसरी वाली ब्रेड के अंदर डालूंगी। और फिर यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स हैं वो इसमें डाल दिए हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च पाउडर है वो डालूंगी, और साथ में मिक्स हर्ब्स होती हैं वो इसमें डालूंगी। आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि जो मैंने बटर लगाया है वो सॉल्टेड बटर है, उसमें भी काफ़ी नमक है, और मैंने इसके डो में भी नमक डाला था। तो अगर आपको लगता है कि आप मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा, बिल्कुल परफेक्ट लगा। तो अब मैंने इसको हाफ इस तरीके से बंद कर दिया है, और इसको बहुत ही अच्छे से प्रेस करना है फिंगर से, और इसको बहुत ही अच्छे से दबा देना है, इसको पिंच करते हुए इस तरीके से, ताकि ये खुले ना। हालांकि मेरा खुल गया था, आप इसको बाद में ना फॉक से भी इसके कॉर्नर्स को सील कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं दूसरी वाली जो ब्रेड है वो भी तैयार कर लूंगी ठीक इसी तरीके से। तो ये 2 ब्रेड तैयार हो गई हैं। इस पर मैं फिर से एक बार जो बटर मैंने बनाया था वो अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी दोनों ही ब्रेड के साथ। जो एक और लोई बच गई थी उसको मैंने फिर सिंपल ही बेक कर लिया था। हालांकि मैंने सेम डे नहीं खाया, अगले दिन हम लोगों ने फिर उसको गर्म करके खा लिया था। मतलब बना तो लिया था उस ब्रेड को, लेकिन अगले दिन फिर हम लोगों ने उसको ब्रेकफास्ट में खाया था। और तो यहाँ पर अब मैं इसको चिली फ्लेक्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, और थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स हैं वो इस पे स्प्रेड कर दिए, और इसको इस तरीके से कट कर लूंगी। और अब इसे बेक करने के लिए मैं रख दूंगी। तो मैंने माइक्रोवेव को 15 मिनट 200 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए 200 डिग्री पर ही बेक किया। तो बेक होने के बाद ये ब्रेड कुछ इस तरीके से बनकर आई है, और बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और मैंने ये सेकंड टाइम बनाई, पहले मैंने इससे पहले भी ट्राई किया था तो बहुत अच्छी बनी थी, तो मुझे लगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। अभी आपको अंदर से दिखाऊंगी कट करके कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा था इसका। तो आप भी जैसे मैंने बनाया है, जिस हिसाब से बनाया उसी तरीके से आप भी बनाकर खाइएगा, और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। आप देख सकते हैं अंदर से भी कितनी अच्छी है। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ जो होता है वो भी डाल सकते हैं, और तो उसमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसा कि रियल में जो गार्लिक ब्रेड होता है उसका आता है। लेकिन इसके साथ भी ये वाला चीज़ है, इसके साथ भी बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है, तो एक बार बनाइएगा ज़रूर। अब फिर से बर्तन धोने। डिनर हो गया हमारा, 9:30 हो चुके हैं, क्योंकि 8 बजे मैंने बनाना शुरू किया था जैसे, तो फिर खाना वगैरह करने में इन सब में 9:30 तो हो ही जाते हैं। और बर्तन धोऊंगी और फिर उसके बाद मिलेगा आराम। बर्तनों का तो खैर सारा दिन ही काम चलता रहता है, और फिर कल से फिर से वही रूटीन हो जाएगा स्टार्ट। एक बात पूछनी थी मुझे, जैसे ना मैंने इतने दिनों बिल्कुल ब्रेक ले रखा था, आप लोगों से मेरी बातचीत भी नहीं हो रही थी, और ये ऐसा शायद मैंने पहली बार किया हो। ब्रेक तो मैं पहले भी ले चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं आपको कभी रिप्लाई ना करूँ। तो 14-15 दिन का एकदम इतना लंबा मैंने ब्रेक ले लिया था। वो इसलिए लिया था कि देखो सबकी छुट्टियाँ होती है, कोई अगर ऑफिस में भी काम कर रही है, अगर कोई लेडी, तो उसकी भी 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है। इसका मतलब ये है कि वो ऑफिस का अगर सैटरडे और संडे उसका ऑफ है तो वो ऑफिस वाला कोई काम नहीं करती है, वो सैटरडे संडे अपने घर में पूरा ध्यान देती है। ऐसे ही फिर मुझे लगा कि हम यूट्यूबर्स की कब छुट्टी होती है, हम लोग तो हमेशा ही काम करते रहते हैं। और मैं वैसे 1 दिन का बीच में गैप लेती हूँ, लेकिन उस 1 दिन के गैप में भी आपके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, आप लोगों को रिप्लाई करती रहती हूँ, मतलब मैं लगातार YouTube पर ही काम करती रहती हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं इस बार ब्रेक ले लेती हूँ YouTube से, मतलब YouTube भी मेरा एक तरीके से ऑफिस है, तो मैं यहाँ से बिल्कुल ब्रेक ले लेती हूँ, और किसी भी तरीके का कुछ भी मैं कोई काम नहीं करूँगी YouTube का, मतलब YouTube से रिलेटेड। तो इसीलिए ये इतना लंबा ब्रेक लिया। बल्कि मैंने YouTube से ही नहीं, सोशल मीडिया से
पूरा अच्छा खासा वो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, मैंने सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग अपना ली थी। कुछ दिन ब्रेक लेना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैंने किसी की भी कॉल अगर आई तो किसी की भी कॉल का मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैसेजेस वगैरह भी आए तो मैंने नहीं किया। लेकिन हाँ, मेरे मम्मी पापा या फिर मेरे घर में से अगर किसी का अगर कॉल आया तो वो मैंने ज़रूर पिक किया, बाकी मैंने और किसी का नहीं किया। तो इन 14-15 दिन मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी लगातार बात होती रहती है। तो एक मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे फिर मैंने जिस दिन मैंने ये व्लॉग डाला था ना पहले वाला, मैं दोबारा आई हूँ जब, तो उसी दिन फिर मैंने अपनी फ्रेंड से भी बात की। तो वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बिल्कुल बचपन की। तो ऐसा होता है ना, जब हम लोग बचपन के दोस्त होते हैं तो मतलब जो बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त होते हैं उनमें कोई हेजिटेशन नहीं होती, हम हर तरीके की बातें कर लेते हैं। तो ऐसे ही फिर उसने मुझसे पूछा कि रजनी पता है तेरा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, मैं मैसेज भी कर रही थी, तुझे कॉल भी कर रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि तुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। फिर ऐसे ही मेरी एक और फ्रेंड है, वो भी मेरे बहुत ही क्लोज है, तो उसने भी मुझे यही वाली बात बोली कि मुझे क्या लग रहा था कि तुझे ना कोरोना तो नहीं हो गया, तू रिप्लाई नहीं कर रही, तू कहाँ है, इतने दिन हो गए। सेम फिर मेरे को एकदम जब उन दोनों की बातें मैंने सुनी ना, मुझे यही वाली बात एकदम मेरे दिमाग में आई कि मेरे इतने सारे व्यूवर्स बार बार मुझको कमेंट कर रहे हैं और इतने कमेंट्स मेरे पास कभी भी नहीं आए कि आप कैसे हो, आपके क्या हाल चाल है। इस बार तो मतलब बाढ़ सी आ गई थी कमेंट्स की, इतने मैसेजेस आपके आ रहे थे। तो फिर मुझे फिर अब यही लग रहा है कि मैंने कहा हो सकता है क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसा है ना, तो आपके दिमाग में भी यही आ गया होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको कोरोना तो नहीं हो गया है। तो हो सकता है ऐसा, बताना ज़रूर सच सच, क्योंकि अब आप मेरे फ्रेंड्स हो और कोई भी इसमें पर्दा नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या सोचा था? सच में आपने ये सोचा था ना कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है? तो नहीं बाबा, कोरोना बिल्कुल भी नहीं हुआ मुझे। मतलब हम लोग सब कुछ ठीक है, हर कोई ठीक है मेरे घर में। बस ये था कि थोड़ा सा गैप लेना था, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग मैंने अपनाई। थोड़ा सा होता है कि कभी कभी ना एक जैसा रूटीन चल रहा होता है। रूटीन का मतलब जैसे हम अपने घर के काम से भी रोज़ रोज़ करते करते एक बोर हो जाते हैं, तो फिर हम कभी बाहर आउटिंग के लिए निकल जाते हैं। अभी नहीं, मैं लॉकडाउन से पहले की बात कर रही हूँ। ऐसे यूट्यूब पर भी एक जैसा रोज़ उठो, फिर व्लॉग बनाओ, कंटेंट सोचो, एक जैसा रूटीन हो गया था मेरा। हो ही जाता है रोज़ कुछ करना, कुछ सोचना। तो फिर लगा कि इतने दिन ऐसे करते करते कुछ थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, थोड़ा सा चेंज किया जाए अपनी लाइफ को, क्योंकि बहुत दिनों से एक जैसी लाइफ चल रही है। व्लॉग बनाओ, फिर कमेंट्स के रिप्लाई करो। हालांकि आप मेरे दोस्तों, मैंने आपको मिस भी किया, लेकिन फिर इतने दिन मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ स्पेंड किया, कुछ अपने लिए स्पेंड किया। मैं अपना आराम से बैठ के दूरदर्शन के पता नहीं कितने पुराने पुराने सीरियल्स, पुरानी पुरानी फिल्में देखी जब भी मैं फ्री होती थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बस यही था, मुझे कोरोना नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल स्वस्थ थी। और मुझे पता है, सॉरी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की, आप लोगों को बिल्कुल बिना बताए मैंने ऐसे छुट्टी मार ली इतनी लंबी, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बस अब अपने ब्लॉग का एंड करूँगी यहीं पर ही। बहुत अच्छा बना था मेरा आज की ये जो ब्रेड थी, गार्लिक ब्रेड। मेरा बेकिंग में हाथ ना अच्छा नहीं है, मतलब सेट नहीं है, लेकिन मैं 2-3 बार से ट्राई कर रही हूँ। और ये जिस तरीके से बनी, बहुत ही अच्छी टेस्ट में बनी थी। थोड़ी सी फट गई है, फटने का मुझे रीज़न समझ में नहीं आया, बल्कि मैंने उसको अच्छे से बंद भी किया था, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। विवेक को भी बहुत पसंद आया, तविशी को भी पसंद आया। आप भी एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा। आप यीस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास था नहीं। अगली बार बनाऊंगी ना तो आपको यीस्ट से भी बनाकर दिखाने वाली हूँ मैं। और वैसे थी बहुत मज़ेदार, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कढ़ाई में भी एक दिन ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। अभी तो मैंने माइक्रोवेव अपने OTG में बना ली है। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए। बाय बाय।